आईटी कंपनियों को लेकर कुछ चिंताएं जरूर है। आज इंडेक्स मजबूत है, लेकिन चिंताएं क्या है बता रहे हैं कुशल गुप्ता। कुशल बताइए, आईटी सेक्टर पे क्या है डिटेल्स? सर पहले तो अट्रिशन की चिंता थी, नौकरियां, अब उससे बाहर निकले तो अब मून लाइटिंग की चिंता हो गई। मून लाइटिंग, हाँ, जिसपे सुबह आपने बात कर रहे थे, तो अब एक्चुअली ये एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बन गया है सभी आईटी कंपनियों के लिए। दरअसल ये जो इनफैक्ट टॉप 5 आईटी कंपनियों को हम देखें तो अभी भी 80% जो इनके एम्प्लॉइज है वो घर से ही काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इशू ये हो गया है कि ये और भी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, केवल जिस कंपनी के साथ एम्प्लॉयड है उसके साथ नहीं, उसके साथ साथ और भी 2 या 3 जो भी जितने भी सेट ऑफ कंपनीज के लिए उनको काम करने को मिलता है वो लोग उसमें भी कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ एम्प्लॉयड है तो उसके वर्क आवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, या फिर उनके वर्क आवर्स कंप्लीट होने के बाद रात का जो समय मिलता है उसमें भी लोग काम कर रहे हैं। तो कितने मेहनती लोग हैं, यू मस्ट अप्रिशिएट। तो या तो इसका मतलब आईटी कंपनियां काम बराबर नहीं देती, पूरा नहीं देती। हमारा तो खुद का काम ही पूरा कंप्लीट नहीं होता। रोज शाम को जाते तो लगता है जितना किया उससे ज्यादा तो छोड़ के जा रहे हैं। एग्जैक्टली, है ना? यहाँ पे 2-2 काम हो रहा है। हाँ, यहाँ 3-3 जगह 2-2 जगह काम कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब इसका मतलब तो आईटी का टॉप मैनेजमेंट काम बराबर दे नहीं रहा इनको। अब ऐसा हमें लग सकता है, और उनको उनका जो व्यू पॉइंट है वो इंटीग्रिटी इशू है, और उनको लग रहा है कि ये साफ साफ चीटिंग का फॉर्मेट है जो इन लोग के हिसाब से हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो विप्रो के चेयरमैन है रिशाद प्रेम जी उनकी तरफ से ये आया है कि मून लाइटिंग एक एक्ट ऑफ इंटीग्रिटी वायलेशन है, और इसी चीज को एज ए कॉज ऑफ कंसर्न ये देखते हुए इन्होंने 300 एम्प्लॉइज को जो मून लाइटिंग कर रहे थे उनको फायर कर दिया है अपनी कंपनी से। इनफैक्ट यहाँ पर और भी अन्य जो दिग्गज आईटी कंपनियां हैं उनके भी कंसर्न्स आए हैं। एक तो इन्फोसिस है, वो ये बोल रहे हैं कि आपको कोई टू टाइमिंग नहीं करनी है, यानी इसेंशियली ये कह रहे हैं कि मून लाइटिंग आपको नहीं करनी है। इनफैक्ट ये चीज के साथ स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को ये चीज की चेतावनी दी है। इनफैक्ट टीसीएस के सीईओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर उनकी तरफ से भी ये बयान आते हुए दिखे थे कि ये मून लाइटिंग एक एथिकल इशू है, तो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आप ये ना करें, ऐसा टीसीएस ने भी कहा था। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी टेक महिंद्रा की जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से ये बदलाव का वो स्वागत कर रहे हैं, और वो ये मान रहे हैं कि इसके लिए वो एक पॉलिसी भी बनाएंगे। तो जिसको मून लाइटिंग करनी है वो कर सकता है, बट ये चीज डिस्क्लोज करे, और इसके साथ साथ जो भी उनकी प्रोडक्टिविटी है और जो एफिशिएंसी है वो इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ वो कंपनी के साथ कोई फ्रॉड ना करें। तो ऐसा कॉन्ट्रा व्यू। अच्छा, ये टेक महिंद्रा बोल रहे हैं? टेक महिंद्रा। वाह भाई, गजब है। जैन साहब, विशेष टिप्पणी आपकी मून लाइटिंग पर? आप सुबह थे नहीं, हमने बाकी मून लाइटिंग सारी डिस्कस कर ली। नहीं, इसके ऊपर मैंने चैनल चेक भी किया था, और कुछ आईटी रिलेटेड और स्टार्टअप्स रिलेटेड कुछ लोग टच में रहते हैं, और लास्ट वीक ही कोई हमारा स्टार्टअप का इवेंट और काफी आईटी कंपनीज आ रही थी, तो ये बहुत हो रहा है। और ये जो जॉब हो रहा है मून लाइटिंग में, तो देखिए 2-3 जॉब तो है ही है, साथ में एक और चीज ऐड कर देना चाहिए, वो है स्टॉक मार्केट का टर्मिनल या मोबाइल ऐप पे खुला रहता है। ये इतना जबरदस्त, मैंने इतने कॉल्स जनरली जो इन दिनों में जो वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे रिसीव साहब, उसमें वो तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी आदत है, इसमें गलत क्या है? अच्छी बात नहीं है, मन लगा रहता है एकदम। मैं डिस्करेज करता था, बोला प्लीज आप जॉब पे फोकस कीजिए, आप अपनी वहां पे इनकम पे फोकस कीजिए, तब जाके यहाँ पे इन्वेस्ट करने लायक बनेंगे। अब नहीं तो दोनों जगह से जाएंगे, वहां पे भी ग्रोथ नहीं मिलेगी, और यहाँ शेयर के में कितना कमा लोगे आप? अगर 20-25 लाख रुपया लगा भी रखे हो तो 2-4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कमा लोगे। तो जनरली मैंने सबको ये एडवाइस किया, बट यस, मून लाइटिंग इज अ बिग इशू, और आईटी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम को बहुत एग्रेसिवली प्रमोट किया था कि मुझे याद है टीसीएस या ये जितनी भी बड़ी कंपनियां इतने महीने तक ये वर्क करेंगे, बट अब इसकी जरूरत नहीं है, सारी चीजें खुल गई है, एंडेमिक हो चुका है कोरोना, तो मुझे लगता है कि ये अब बड़ा इशू है, तो इसको सब लोग रिजॉल्व करेंगे। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि अभी इन दिनों में एक और चीज थी, ये रिटेन करने के लिए, और जो एट्रिशन लेवल्स थे वो इतने हाई हो गए, तो रिटेन करने के लिए 1-1 साल के बोनसेस भी कुछ कंपनियों को मैंने देते हुए सुना, जो कि 33% करके 3 साल में देंगे हर बार। बट ओवरऑल इतने बड़े बड़े इश्यूज आ रहे हैं इस पूरे इंडस्ट्री में, भले वो आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हो, आईटी हो, या केपीओ हो, बीपीओ हो, हर जगह ये काफी हो रहा है। एट्रिशन भी इससे कम होगा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय रिलेटेड आईटी इंडस्ट्री में जो इश्यूज है उसका कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट है, और अननेसेसरली जो काफी हाइक करनी पड़ती थी सैलरीज और सारी चीजें हो रही थी पिछले 2 साल में, वो भी कम होगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये है आपके लिए मून लाइटिंग पर आए। बंसल जी भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, कल आपने सिखाया था कि जैसे कल आपने उदाहरण दिया था कि आशु जी गंदे आदमी नहीं है,
आशु जी अच्छे आदमी हैं। तो अनिल जी, मून लाइटिंग का अनिल जी एक दूसरा वर्ड बनता है मून शाइनिंग। तो अनिल जी यहाँ पर क्यों नहीं आप वाला उदाहरण मतलब कि लिया जा रहा है? मून लाइटिंग बोल रहे हैं, टू टाइमिंग बोल रहे हैं, मून शाइनिंग क्यों नहीं बोल रहे अनिल जी? थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, रिफाइंड लगता है अनिल जी। नहीं, लेकिन काम अच्छा नहीं है ना, बराबर नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। वो जो लोग कर रहे हैं ना वो मतलब एक साथ 2-2, 3-3 जगह से सैलरी ले रहे हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा ऑनेस्टली बोले तो हमें तो एक जगह से भी लगता है कंपनी, उन लोगों को 3-3 जगह से डीप लगता है कि नहीं लगता है। फिर आप हमारी भावनाएं भी तो समझो, बंदल जी, सुमित जी की भी समझो, हिमांशु जी की भी समझो, बाकी लोग भी तो है लेकिन ये ऑफिशियली तो गलत है। देखो, ये तो गलत बात है कि आप एक जगह यहाँ अगर बोल के करें, डिस्क्लोज करके करें तो अलग बात। जो टेक महिंद्रा कह रहा है वो सही है। हाँ। आपको करना ही है तो बताओ, है ना, बिना बताए ऐसे मत करो चुपचाप। और यहाँ पे तो कंपेटिटर के साथ आप कर, हाँ, और दूसरा कंप्यूटर पता चला इधर की इन्फॉर्मेशन उधर की, हालांकि सेंसिटिव हो जाता है। जो समझदार लोग हैं वो तो ऐसा करते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी रिस्क तो है ही ना। रिस्क है, बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल। तो ये है आपके लिए मून लाइटिंग। बाय द वे, आईटी की बात आईटी निकली है तो जैन साहब से एक राय भी ले लें। और जैन साहब, आईटी शेयर और स्पेशली अगर केपीआईटी पर भी आप नजर डाल पाए सर, 9% ऊपर है। आज सुबह ही रिपोर्ट आई थी गोल्डमैन सैक्स की, 900 का टारगेट दिया था, कल की क्लोजिंग से 50% का अपसाइड। आज ऑफकोर्स 10% ऊपर आ गया है, बट केपीआईटी पर भी दें और बाकी आईटी स्टॉक्स पर भी सर। नहीं, देखिए आईटी स्टॉक्स में जिस तरीके से आज डॉलर टूटा है, तो डॉलर बढ़ा है और रुपया टूटा है, तो एक बेनिफिट तो इनको मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स में। बट ओवरऑल जिस तरीके से यूएस में डिमांड को लेकर और रिसेशन को लेकर जो इश्यूज है, उसकी वजह से इश्यूज तो आएंगे इस आईटी इंडस्ट्री में। और एट्रिशन को लेकर और जो कॉस्ट इनके बढ़ रहे थे उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। तो मैंने लास्ट कमेंट में यही बोला। और केपीआईटी देखिए करेक्शन भी अच्छा खासा दिया था, बट फिर भी मुझे समहाउ, मैंने अगर पास में भी बहुत ज्यादा स्टॉक को रेकमेंड नहीं किया वेरी फ्रेंकली। तो बाकी सर्टेनली देखिए लोग, बाकी जो आजकल न्यू जेन जो टेक्नोलॉजीज है जैसे कि एआई वगैरह है, उनमें भी काफी फोकस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बट ओवरऑल जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। मेरी तरफ से मैं वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे ये महंगा लगता है, मुझे दूसरे स्टॉक्स और ज्यादा दिखते हैं, तो इसलिए मैं वहां पे ज्यादा ध्यान दूंगा। क्योंकि इवन टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक या टेक महिंद्रा सब बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। तो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स पे भी ध्यान दिया जा सकता है। अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम हो तो बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। समय लग सकता है, बट आप देखिए 4500 का जो बायबैक की प्राइस के सामने 3000 का टीसीएस मिल रहा है, तो आई फील रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी गुड इन दीज लार्ज कैप स्टॉक्स। तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं केपीआईटी टेक को जिन्होंने ले रखा। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई केपीआईटी टेक और बाकी आईटी शेयर में।